नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्य। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो बात करते हैं राजस्थान की पहली बड़ी खबर की। ये खबर चिकित्सा महकमे से जुड़ी हुई खबर है। जिस तरीके से कोटा में प्रसूताओं की मौत हुई और 5 प्रसूताओं की मौत के बाद में बीकानेर में 2 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है और चिकित्सा विभाग की लापरवाही से ये मौतों का सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा है और ये जो कारवां है अब जोधपुर ज़िले में पहुंच गया है। जिस तरीके से चिकित्सा विभाग की लापरवाही जोधपुर के जिला अस्पताल में देखी गई, वहां 8 प्रसूताओं की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इनमें से ये बताया जा रहा है कि 2 प्रसूताओं की हालत अभी ज़्यादा गंभीर है और ये वेंटिलेटर पे हैं और 6 प्रसूताओं की किडनी फेल होने की शिकायत अभी भी सामने आ रही है। लेकिन जब चिकित्सा मंत्री से इस बारे में सवाल पूछा गया तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि इस तरीके की घटनाएं हैं और ये जो मौत का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। और उनका एक जो बयान उन्होंने दिया वो अजीब बयान दिया। उनका कहना था कि जो पेशेंट हैं, यानी कि सरकारी अस्पताल में जो पेशेंट आते हैं वो जगह जगह से रेफ़र होने के बाद में आते हैं। और उसके बाद में उनका एक और बयान आया जो उन्होंने कहा कि ये जो डिलीवरी हो रही है, सिजेरियन डिलीवरी हो रही है, इसको लेकर उनका कहना था कि आजकल के जो युवा हैं या आजकल के जो लोग हैं वो दर्द नहीं सहना चाहते और सिजेरियन डिलीवरी ही कराना चाहते हैं। इस तरीके का बयान उनका सामने आया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कोटा, बीकानेर और अब जोधपुर के हालात इतने गंभीर क्यों हुए, किसकी लापरवाही है, तो उन्होंने कहा कि जो बीकानेर में जो रिपोर्ट आई है उसमें जो पूरी तरीके से कचरे का जो ढेर था वो गलत जगह रखा हुआ था, यानी कि इन्फेक्शन की बात उन्होंने स्वीकारी है। और जोधपुर की जो टीम आई थी जिसने बीकानेर पे रिपोर्ट एक बनाई थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जहाँ पर ओटी के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन था, ये देखा गया था, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और वहीं कोटा की जो रिपोर्ट यानी कि दिल्ली एम्स की जो टीम आई थी वो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। चिकित्सा मंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन इस तरीके का बयान जो सामने आया है और जोधपुर में अभी हालात है, इसको लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जो प्रताप सिंह खाचरियावास है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जिस तरीके की जो हालात बन रहे हैं और चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, कोटा के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद में अब जोधपुर, यानी कि कोटा और बीकानेर को मिला के बात की जाए तो कोटा में 5 मौतें हो चुकी हैं, बीकानेर में 2 मौतें हो चुकी हैं। बीकानेर में दो जो महिलाएं हैं उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बावजूद भी चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री इस बारे में सीरियस नहीं हो रहे हैं। उनका जो बयान है लापरवाही वाला और ये जो बयान है शर्मनाक बयान है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो पेशेंट है वो धक्के खाकर सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं, उसके साथ साथ में उनका ये बयान कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये सिजेरियन डिलीवरी ही चाहती है महिलाएं, दर्द सहन नहीं करना चाहती, इस बयान को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि ये बयान शर्मनाक है। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से जो नकली दवाएं, यानी कि पहले भी कह चुके हैं कि ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है उसमें पानी मिला हुआ था, इस तरीके के बयान, यानी कि सरकार की लापरवाही, चिकित्सा विभाग की लापरवाही सीधे तौर पर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये घटनाएँ आगे ना बढ़ें, इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो बात करते हैं राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर की। जिस तरीके से राजस्थान में शराब तस्कर सक्रिय हैं और जो लग्जरी गाड़ियों में जिस तरीके से शराब तस्करी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ में अब एक नया मामला सीकर सदर थाने में आया है, जहां पर एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया है और ट्रैक्टर में एक बॉक्स बनाया हुआ था। उस बॉक्स के अंदर 110 पेटी शराब की, यानी कि 8 लाख रुपए की इसकी कीमत बताई जा रही है। इस तरीके का जो उपाय आप कर रहे हैं, यानी कि लग्जरी गाड़ियों में शराब तस्करी नहीं हो रही है और ट्रैक्टर और ट्रॉली में इस तरीके के ये लोहे के बॉक्स बनाए जा रहे हैं और ये जो बॉक्स हैं ये ट्रॉली के नीचे बनाए जाते हैं ताकि किसी को दिखाई ना दें। इस तरीके से अब जो इनके नए जो पैतरे अपना रहे हैं और जिस तरीके से नए तरीके से शराब की तस्करी हो रही है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली बात है कि जब इस ट्रैक्टर को जब चेक किया गया और जब इसे देखा गया तो बड़ा बॉक्स उसके अंदर निकला, ट्रॉली के नीचे बनाया हुआ था, गुप्त ये बॉक्स था। इसके अंदर 110 पेटी शराब की वो मिली है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। तो बात करते हैं राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर की। ये टोंक जिले से आ रही है, जहाँ पर हमने बात की थी कि एक इलेक्ट्रिक जो शोरूम का व्यापारी था उसकी हत्या हो गई थी। उसके रेस्ट रूम में उसका खून से सना हुआ शव मिला था। लेकिन अब उसके बाद में पुलिस ने खुलासा करते हुए इसके ही दोस्त को, राकेश नाम का जो इसका दोस्त था बचपन का, इसे अरेस्ट किया है। और पूरी तरीके से ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि ये जो इसका दोस्त था, इसने जो बिजनेसमैन था, इसकी हत्या इसलिए की क्योंकि वो 5 लाख रुपए मांग रहा था ज़रूरत के लिए अपने
जो है 5 लाख रुपये मांग रहा था, लेकिन जो ये व्यापारी था यानी कि जो मृतक था, इसने ये पैसे देने से मना कर दिया था। उसके बाद में गुस्से में आकर उसने योजनाबद्ध तरीके से इस व्यापारी की हत्या की। इसने पहले उसे शराब पिलाई और उसके बाद में जो कुल्हाड़ी और सरिया लेकर जब वो जो है पहले से ही ये योजना बना के गया था कि इस व्यापारी की हत्या करनी है, उसके बाद में जैसे ही उसने शराब पिलाई और उसके बाद जो है पीछे से वार करके उसकी हत्या कर दी। हालांकि ये जो सबूत हैं ये पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी जो है पहचान हुई और उसके बाद में जब इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया और इसका कहना था कि इस व्यापारी के ऊपर जो है काफ़ी कर्जा था और इसी की वजह से वो लगातार जो है मृतक से पैसे की डिमांड कर रहा था, उधार पैसे मांग रहा था, उधार पैसे नहीं दिए तो उसके बाद उसने हत्या की साजिश रची। फिलहाल जो पुलिस है इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो बात करते हैं राजस्थान की चौथी बड़ी खबर की। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के नेता हैं और उन्होंने अब जाटों को एकजुट कर जो आरक्षण संघर्ष समिति है उसको एकजुट कर केंद्र में ओबीसी आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आज भरतपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जो है यहाँ से रवाना हुए हैं और जो है वो सीधे भरतपुर पहुँचेंगे और भरतपुर के जो नुमाइश मैदान है वहाँ पर जाट समाज को संबोधित करेंगे। उनका कहना है कि अब आंदोलन जो है छेड़ दिया गया है और केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर, जाटों का आरक्षण की मांग को लेकर ये पूरी तरीके से अब जाटों को एक कर रहे हैं और उसके साथ साथ में जो भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जो जाट हैं वो वहाँ पर इकट्ठे होंगे। जाट समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर ये जो आरक्षण जो है संघर्ष करो इस तरीके से जो आंदोलन अब शुरू किया है हनुमान बेनीवाल ने, उसको जो है अब पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने हुंकार छोड़ दी है और उनका कहना है कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल राजस्थान में अचानक से एक्टिव हुए हैं, आरएलपी पार्टी को जो है पूरी तरीके से हनुमान बेनीवाल राजस्थान भर में उनके कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। लगातार उनके कार्यकर्ता अब बढ़ भी रहे हैं और जिस तरीके से बहराना में जो आंदोलन किया था और सरकार को जो है बैकफुट पर लाए थे, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल अब लगातार राजस्थान में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ में हनुमान बेनीवाल से जब हमने बात की तो उनका ये भी कहना था कि आगामी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उसमें आरएलपी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन अब जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन की रहा है वो हनुमान बेनीवाल ने तेज कर दी है। उनका कहना है कि ये जो आंदोलन है अब नहीं थमेगा और उसके साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि अब जो है जाट समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण को दिलाने के लिए वो पूरी तरीके से पूरे जाट समाज को एकजुट कर रहे हैं। राजस्थान के साथ साथ में जो अन्य राज्य हैं उनके जाटों से भी जाट समाज में जो है संपर्क किया जा रहा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की ये जो हुंकार रैली है अब जो है कुछ ही देर के बाद शुरू होगी और देखना ये होगा कि ये जो है जाट समाज को जिस तरीके से एक ही जाजम पर लाने का जो प्रयास हो रहा है और हनुमान बेनीवाल उसको लीड कर रहे हैं वो कितने सफल हो पाते हैं। तो ये राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर है जो रीनीट परीक्षा से जुड़ी हुई है। राजधानी जयपुर में कल जब परीक्षा का आयोजन हो रहा था तो जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र में एक परीक्षा सेंटर पर एक छात्रा थी, उसे जो है टीचर्स ने नकल करते हुए पकड़ा, मोबाइल से नकल कर रही थी और किस तरीके से कि ये जो फ़ोन है वो अंडरगारमेंट में छुपा के लेकर गई थी। ये एक सवालिया निशान खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था लगातार जो है जो ये सारे सेंटरों पर हमने दिखाई थी और उसके बावजूद भी एक छात्रा जो कि हिमांशी तिवारी नाम की छात्रा बताई जा रही है और गुजर की थड़ी की रहने वाली थी, इसके मोबाइल में जो है नीट का क्वेश्चन पेपर मिला है और ये अब जानकारी जुटाई जा रही है कि ये पेपर जो है किस तरीके से है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जब परीक्षा हुई तो उसके बाद में ये जो पेपर था इसकी फ़ोटो खींची गई और एआई से इसके जवाब जो है ढूंढे जा रहे थे, लेकिन जब परीक्षा ख़त्म हो रही थी उससे 15 मिनट पहले ही छात्रा को जो है वहाँ पर केंद्र के जो टीचर थे उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद में पुलिस के हवाले किया। रात भर पुलिस ने पूछताछ की और ये जो छात्रा है इसे गिरफ्तार कर लिया। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में मुंह छुपाते हुए छात्रा जब कोर्ट में पेश हुई तो वो जो है लगातार सॉरी बोलती हुई नज़र आ रही थी और उसके साथ साथ में उसके बाद में जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट से उसे जो है जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसका मोबाइल जो है वो अब जांच के लिए भेजा गया है और इसके मोबाइल से पता लगाया जाएगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर था ये किसे भेजा जाना था या फिर जो है ये जो सवाल थे इनके जवाब ढूंढने के प्रयास हो रहे थे और ये पूरी तरीके से जानकारी अब जुटाई जा रही है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से रीनीट की जो परीक्षा हुई और उसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था के जो है 4 से 5 लेयर के जो इंतजाम थे उसमें कहीं ना कहीं स्टाफ की मिलीभगत जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि एक मोबाइल जो है 3 से 4 लेयर की जो ये सुरक्षा व्यवस्था थी उसको जो है उसको गच्चा देते हुए ये क्लासरूम तक पहुंची और उसके बाद में चीटिंग का इसने प्रयास किया। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।